तो हेलो दोस्तों, कैसे सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है जो कि एक और नई वीडियो में। तो आज की मैं आपको बताने वाला हूँ कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यहाँ पर क्लास 12 जो कि 12th का कल हिंदी का पेपर है। तो मैं आज आपके लिए जो कि रियल पेपर लेके आ गया हूँ, ठीक है, जो कि मोस्ट क्वेश्चन इसी में से फंसना है, ठीक है। तो आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा, वो पूर्णांक आपका 80 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विषय हिंदी जो कि क्लास 12, ठीक है, 12वीं विषय, ठीक है, जो कि क्लास क्लास हमारी 12वीं है, ठीक है। कल का आपका पेपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सही विकल्प का चयन करना। चलिए हम सही विकल्प को पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो पहला हम जो कि सही विकल्प पढ़ते हैं, दिन जल्दी ढलता है गीत गीत बच्चन के किस व्यक्ति संग्रह से लिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको टिक लगा लेना है, कहाँ से, आपको मधुरशाला से लिया गया है, ठीक है। नंबर पर टिक कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है, ठीक है। तो आपको तो पता हो कि किस रस को रसरासा कहा जाता है। तो यहाँ आपको बादशाह रख लेना, ठीक है। बादशाह रस को जो कि रसराज कहा जाता है। फिर तीसरा पढ़ते हैं हम, जिठोत का अर्थ है, यानी कि जिठोत का तो अर्थ है पता ही होगा, जो कि बड़ा भाई, ठीक है। तो बड़ा भाई पर टिक कर लेना आपको। फिर उसके बाद चौथा पढ़ते हैं हम, अंगार उगलना। अंगार उगलना का अर्थ है, तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है 2 नंबर का। कठोर वचन कहना, यानी कि बहुत ही गलत वचन कहना। तो पांचवा पढ़ते हैं हम, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी झूठ का हिंदी अनुवाद किया। तो ये आपको यहाँ पर एन एन फ्रेक ने, ठीक है, एन फ्रेक 2 नंबर पर टिक कर लेना। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आपका हमारे एक और ऑब्जेक्ट रह गया, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, भारत में पहला छापा खाना खुला था। तो भारत में यहाँ पर जो कि पहला छापा खाना खुला था 1580 में भारत में पहला छापा खाना खुला था। तो चलिए, जो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, कविता के पंख लगने उड़ने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने डॉट डॉट क्या जाने। यहाँ पर आपको कर लेना, चिड़िया भर लेना है, जो कि चिड़िया क्या जाने, ठीक है। वो तो अभी छोटी है, तो चिड़िया भर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं दूसरा, भक्ति काल को हिंदी पद सहित डॉट डॉट माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कि सगुण युग माना गया है, ठीक है। सगुण युग भर लेना। तीसरा पढ़ते हैं, काव्य का शरीर डॉट डॉट को कहा गया है, तो कि रस को कहा गया है, काव्य का शरीर रस को भर लेना है। फिर उसके बाद चौथा पढ़ते हैं हम, मेला अंचलन उपन्यास के लेखक हैं। तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है प्रेमचंद जी, जो कि लेखक के उपन्यास प्रेमचंद जी हैं। फिर उसके बाद पाँचवा पढ़ते हैं हम, टोडा वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, क्या, संकेत वाचक वाक्य, एक वाक्य ही बोल रहा है वो, ठीक है। छठवां पढ़ते हैं हम, यशोधर बाबू मूल रूप से डॉट डॉट के रहने वाले थे। तो यहाँ पर गोरखपुर के रहने वाले थे, ठीक है, तो गोरखपुर भर लेना है। फिर सातवां पढ़ते हैं हम, संपादन के नाम पत्र स्तंभ डॉट डॉट को प्रतिबिंब करता है। तो यहाँ पर आपको तानाशाही का प्रतिबिंब करता है, ठीक है। चलिए हम उसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी हमारी आ गई है, सही जोड़ी को हम देख लेते हैं एक बार। बादल राग, ठीक है, बादल राग आपको यहाँ पर लिख लेना है, बादल राग को यहाँ पर क्या कब, ठीक है, यानी कि बादल क्या कब होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सही जोड़ी मिला लेना, ठीक है, मुझे पूरा पता नहीं है, ठीक है, तो सही जोड़ी आपको देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कि हमारे एक वाक आगे, विलुप्त का वीर किसे कहते हैं, ठीक है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वह उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो उपमेय अलंकार भर लीजिए। हिंदी गद्य का जनक किसे कहता है, हिंदी गद्य का जनक प्रेमचंद जी को कहा गया है, ठीक है। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा गया है, तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है भारत का निर्माता। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर कौन सा स्तंभ जनता को प्रतिबिंब बनाता, तो बाकी आपको ये ढूंढ लेना, ठीक है। तो चलिए, अगर आपकी लगातार कमेंट आएंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो कि सत्य सत्य भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए सत्य सत्य को एक बार रिपीट मार देते फिर से। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल खाद की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा सत्य है। दूसरा पढ़ते हम, आँख, यहाँ पर अखियाँ अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है। तो यह सत्य, श्रृंगार रस नहीं है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं, क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होता है, क्रंदन का अर्थ, तो यहाँ पर असे भी हमारा
असत्य। चौथा पढ़ते हैं हम गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो ये हमारा सत्य है। पांचवें पढ़ते हैं हम कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त होती है, हमारा सत्य है। पाँच जो कि छठवां पढ़ते हैं हम उल्टा उल्टा पिरामिड शैली के दो भागों में विभाजित है या बांटा गया है, तो ये हमारा सत्य है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो कि प्रगति के दो कवियों के नाम लिखना है। ठीक है, तो दो कवि कोई से भी दो कवि लिख देना, जैसे कि एक प्रेमचंद जी हो गए, ठीक है, एक सूरदास जी, ये दो कवि तो हैं। ठीक है, तो इसकी इनकी एक रचना लिख देनी है, जो कि सूरदास की एक रचना है जो कि सूरसागर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनकी कविता और एक एक या दो दो एक एक रचनाएं लिख देनी है, तो आपको 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर सातवां देख लेते हैं, जो कि इसमें बोला गया है स्नेह सुरा से क्या आशा है, वरना आप ये भी कह सकते हैं उषा का जादू क्या हाट है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं अगर आपके लगातार कमेंट आएगी तो उस पर भी एक जो कि सॉल्यूशन की वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर अब 8वां 9वां 10वां और 11वां भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कि हमारा 13वां भी राष्ट्रभाषा की दो प्रमुख विशेषता बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने का योग्य प्रमुख, इस प्रकार से आपको ये भी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में बोला गया है आपको दो रचनाएं भाषा शैली साहित्य स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेमचंद जी सूरसागर जी का यहाँ पर साहित्य स्थान लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया गद्यांश, यहाँ पर गद्यांश जो कि बोला गया है, फिर आपको इसी में से जो कि फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जो कि व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो व्याख्या कर दीजिए। फिर उसके बाद 20वें में आपको बोला गया है तो इसकी भी व्याख्या करनी है। 21 में फिर इसकी में विद्यालय प्राचार्य को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकों प्राप्त करनी है, तो आवेदन लिखना है। ठीक है, तो आपको एक आवेदन देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 23वां आपको कोई सा भी एक इस पर रूप लेगा जो कि निबंध लिखना है। ठीक है, आपको जो कि इस पुस्तकालय का महत्व भी लिख सकते हैं, प्रदूषण कितना घातक है। ठीक है, मनोरंजन के साधन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बुजुर्गों की देखभाल भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर आपको कर लेना। अगर आपके लगातार कमेंट आएंगे तो मैं फुल सॉल्यूशन इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक छोटी सी जो कि वीडियो समझ में आ गई होगी। इसके लिए लाइक चैनल में सब्सक्राइब करके रखना है, साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।